सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, अमन अमान से होंगे, खुशबाश सर्दियों का मज़ा ले रहे होंगे। ज़रा कमेंट सेशन में बताइएगा कि मूंगफलियाँ किस किस को खाना पसंद है, स्पेशली सर्दियों में। हाय, मुझे बहुत बहुत पसंद है। यहाँ पे पील ऑफ की हुई मूंगफलियाँ मिलती हैं। मैं इंडियन स्टोर से लेके आती हूँ क्योंकि रेट बड़ा अच्छा हमें मिलता है इंडियन स्टोर में। तो वो बड़े सारे पैकेट में ना बंद होती हैं और फिर मैं उनको ला के ओवन में रख देती हूँ, मेरे ख्याल से 20 मिनट के लिए 350 के टेम्परेचर पे। इतनी वो अच्छी बन जाती हैं और उसके बाद मैं उनको बर्नीज़ में डाल के रख देती हूँ। तो वो एक स्नैक भी हो जाता है हेल्दी सारा। और क्लास में अगर मैं जा रही हूँ, मेरे पास कुछ भी लेके जाने के लिए नहीं है, तो बस वो बर्नी को उठा लो और बिंदास। ये जी यार, मेरे ख़्याल से ये 3-4 दिनों पहले का व्लॉग है। क्योंकि मैं काफ़ी सारी मसरूफ़ हो गई थी, मुझे यहाँ वहाँ चीज़ें बराबर करनी थी। आई हैड टू विज़िट सम प्लेसेस, कुछ चीज़ें मेरे को ख़रीदनी थी। तो शोनू जो है वो लगा रहा है बोर्ड। ये पहले उसके कमरे में था और फिर उसने कहा कि यार मैं इसको ना बाहर निकाल के यहाँ पे लगाता हूँ, तो मैं और तुम दोनों, क्योंकि सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, तो मैं और तुम दोनों अपनी डेडलाइंस और कोई चीज़ चाहिए, राशन चाहिए, या मैं जब ड्रिल पे जा रहा हूँगा तो हम अपनी चीज़ें ना इसके ऊपर लिख लिया करेंगे। तो मैंने कहा हाँ यार ठीक है, ये तो अच्छी बात है। वो ये बाहर लाया, फिर मुझसे पूछ रहा था मुझे बताओ कितना फ़ासला हो यहाँ से, क्रिकेट तो नहीं है, टेढ़ा पेढ़ा तो नहीं है। तो मैंने उसको थोड़ा सा ठीक बताया, थोड़ा सा गलत बताया। फिर उसने ख़ुद देखा और उसके पास इसके अपने आले भी हैं। इसके अब्बू ने इसको किट दी हुई है, वो उसमें एक चीज़ है लिक्विड है उसमें, तो वो लिक्विड सेंटर में हो बिल्कुल उसका बबल। तो दिस इज़ हाउ यू आइडेंटिफाई कि यार सेंटर्ड है या नहीं है। फिर गाइस फाइनली मैंने मेरा जो 2025 का रेजोल्यूशन था है वो ये है कि यार मेरी जो भी अच्छी चीज़ें थी वो मैंने रिक्लेम करनी है। मेरा जो ग्लोरियस पास था मुझे वो रिक्लेम करना है। मैं यार इतना ख़्याल किया करती थी अपनी स्किन का, अपनी हेल्थ का। हमारा होता था, मैं और मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त फरियाल, हम लोग कहते थे इतने गिलास दिन के पानी पिएंगे। और हम लोग स्किन का बड़ा ख़्याल करते थे। वो सिब्बी में ना मुल्तानी मिट्टी मिलती थी, हम वो ख़रीद के लाते थे, या मेरा प्यारा भाई इलियास मेरे लिए वो ख़रीद के लाता था। और हम लोग फिर मतलब बताते थे नेक्स्ट डे। उस वक़्त फ़ोन थे, मैं और फरियाल फ़ोन पे एक दूसरे से बातें करते थे बहुत, मतलब आवर्स के आवर्स वी कुड हैव टॉक्ड। स्किन केयर कैसे करनी है, आज पानी कितना पिया, ये सारी चीज़ें। फिर हम कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी, हम दोनों गर्मियों में कोयटा जाते थे, फिर हमारा होता था ये वाली ज्वेलरी ख़रीदेंगे, वो वाली ज्वेलरी खरीदें। कोयटा में जाने के बाद इतना हमारा राब्ता नहीं होता था, उस टाइम फ़ोन नहीं थे। अच्छा, मैं अभी किस टाइम की बात कर रही हूँ यार, स्कूल से मैं कब ग्रेजुएट हुई, 2006 में। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है 2006 से पहले की बात है। फ़ोन मैं 7th क्लास में ही थी तब मैंने पहली बार फ़ोन देखा था। ठीक है, जब मैं 7th ग्रेड में थी। तो इसको जो है 3 साल हम लोग पीछे लेके जाएं, जो भी साल बन रहा है। तो लेकिन फ़ोन हमारे हाथों में तो बहुत लेट आया, इतना ट्रेंड नहीं था। मैं जब यूनिवर्सिटी में थी तब मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला फ़ोन ख़रीदा। और यूनिवर्सिटी में मैं कब आई, 2012 में। यार 2012 में मैं आई, 2000 नहीं, 2008 में, 2006 में मैं स्कूल मेरा कंप्लीट हो गया है। मिनी जो है कपड़े पड़े हो ना तो वो नरम सा होता है, स्वेटर वगैरह उसके उनके ऊपर घूमती है, उससे खेलती है, उसकी एक धारी निकल आती है तो वो बर्बाद होके रह जाता है। तो मैंने उसको आवाज़ें दी कि मत करो ऐसा। लकीली मैं कमरे में ही थी, इसने मेरी एक बार यार मैंने अपनी स्कर्ट छोड़ दी थी बेडरूम में। मैंने कहा अगले दिन पहन के जाऊंगी। जब मैं वापस आ गई तो उसमें एक बिल्कुल लंबी सी धारी बीचों बीच खिंची हुई थी। मैंने कहा ये मिन्नी के सारे काम हैं, तो वो बर्बाद होके रह जाता है, वो फिर ठीक भी नहीं होता। मेरे ख्याल से 2 या 3 मेरे स्वेटर्स इसने ऐसे किए हैं। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि स्कूल के टाइम में, फिर कॉलेज के टाइम में यार बहुत ही होता था। हम लोग इतना ख़्याल करते थे अपने बालों का, अपने स्किन का। बालों में जी हर चीज़ लगाना, अंडा लगाना, हर हफ्ते में एक बार लाज़िम लगाना चाहिए अंडा, उसकी जर्दी लगाना,
और द ऑयलिंग रेगुलर बेसिस पे करना, पानी कम से कम 8 गिलास तो पीना, वॉक करना। मैं तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस थी, मैं बहुत फिटनेस कॉन्शियस थी, लेकिन फिर ज़िंदगी की दौड़ ने, स्ट्रगल ने मुझसे सब कुछ छुड़वा दिया। और मेरी ये थोड़ी आदत है कि मैं बहुत इंतहा पे चली जाती हूँ। अगर मैं किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को मैं सीरियस लेती हूँ तो मैं बहुत इंतहा पे ना, एक्सट्रीम लेवल पे जाके फिर मैं उसको सीरियस लेती हूँ। फिर मैं कहती हूँ कि यार अब बस यही एक चीज़ है, आगे पीछे मेरे को कुछ भी नहीं दिखता, बस वो एक चीज़ दिखती है, पर पूरी दुनिया मेरे लिए ब्लर हो जाती है। तो वो मैंने अब कहा कि यार बस आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट, मेरी शादी हो गई है और देखा जाए तो मैं हूँ सेटल्ड। बाकी तो वो देखें, पढ़ाई जो है वो इस हायर लेवल पे चलती रहेगी, बाकी सारे काम भी होते रहेंगे। तो अब मैं कहती हूँ कि यार दिस इज़ अ टाइम आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, मुझे मी टाइम रोज़ाना निकालना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वॉक अच्छी जा रही है, मैं तकरीबन रोज़ाना बाहर मैं निकलती हूँ। ये जिस दिन मैं व्लॉग अभी एडिट कर रही हूँ ना, आज ट्यूसडे का दिन है और अभी भी मैं 1 घंटा धूप में बैठ के आई हूँ, 1 या डेढ़ घंटा धूप में बैठ के आई हूँ और मैं अपने व्लॉग को वहाँ पे एडिट कर रही थी। अभी मैं अंदर आई हूँ, तो अब ये है कि यार हर अच्छी चीज़ ना मेरे को वापस चाहिए, कहीं खो गई है पीछे माज़ी में। तो जी, मैंने इससे पहले क्या मुँह पे पेस्ट लगाया, वो था बेसन। बेसन को मैंने मिक्स किया पोटैटो स्टार्च के साथ, यहाँ पे पोटैटो स्टार्च मिलता है। तो ये मेरी मॉम हमेशा कहती थी कि नेचुरल चीज़ें कोई आपकी स्किन को नुकसान नहीं देती हैं, तो ये नेचुरल लगाया करो, लगानी चाहिए। और फिर बाकी हमारे घर में ब्यूटी पार्लर जाने का इतना नहीं था, तो मैं ना फिर अच्छा लगता है यार लड़कियों को ना ब्यूटी पार्लर जाना, ये सब कुछ करना बहुत अच्छा लगता है, मेकअप वहाँ से करवाना। अब मुझे तो इस बात पे भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, लेकिन आई मीन एक लड़की आई होप कि समझ सकती हो, लेकिन लड़कियां भी इतनी मुनाफिक होती हैं जो मुझसे नफ़रत करती हैं। वो इतनी मुनाफिक हैं कि मुझे क्रिटिसिज्म करती हैं इन सब चीज़ों के ऊपर, और वो ख़ुद ब्यूटी पार्लरों से हर चीज़ करवा रही होती हैं, लेकिन मैं कुछ भी कराऊँ तो खुद भी क्रिटिसाइज़ करेंगी, दूसरों को भी प्रोवोक करेंगी कि इसको क्रिटिसाइज़ करो। तो अभी क्या कर सकते हैं यार, हेटर्स को तो आप कभी भी नहीं दूर कर सकते हो। मतलब वो हेट करते रहेंगे, हेट करने की आई पर्सनली बिलीव हेट की कोई वजह नहीं होती है। यू जस्ट हेट समवन। पैदाइशी से आप किसी को नफ़रत करते हो ना, तो आपसे कोई नफ़रत करता है तो वो हमेशा आपसे नफ़रत करेगा। मेरा ये फ़र्म अब बिलीव बन गया है। और मोहब्बत और नफ़रत दोनों हमें अंधा बना देती हैं। तो मुझे अच्छा लगता था यार पार्लर्स जाना। मेरी खालाएँ जाया करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था जाना और वहाँ पे बाल कटवाना, वो जो हेयर ड्रायर की हवा और उससे हेयर ड्रायर से जो स्मेल निकलती है। मैं बहुत कीन ऑब्ज़र्वर हमेशा से रही हूँ, मुझे वो सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। नेल पेंट लगाना, मेकअप वहाँ पे करना और बाल वहाँ पे बनवाना। ख़ैर मुझे ये जो स्क्रब वग़ैरह है, मुझे ये नेचुरल जो आइटम्स हैं उनकी मदद से करने की ज़रूरत थी, इस वजह से भी कि मैं बहुत ज़्यादा धूप में एक्सपोज्ड थी। मैं यूनिवर्सिटी जाती थी स्पेशली कोयटा में, तो मैंने बहुत ज़्यादा धूप को लिया, बिकॉज़ दूर दूर जगह होती थी, यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज हो गया, एंड देन एक दिन में मेरे को 4-4 बसें भी चेंज करनी पड़ी हैं रेगुलरली, क्योंकि मेरे घर से मेरी जो सरदार बहादुर ख़ान वुमेंस यूनिवर्सिटी है उसके लिए मेरे को 2 बसेस चाहिए होती थी। तो यूनिवर्सिटी की बस अगर मैं कभी मिस कर दी मैंने, तो फिर मेरे को लोकल बस में जाना होता था। तो फिर ये होता है कि जी आप एक बस का इंतज़ार करते हो, इट कैन टेक 20 मिनट्स, इट कैन टेक 1 आवर, इट कैन टेक 10 मिनट्स, डिपेंड्स। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता, आप रोड पे जाके खड़े हो जाते हो और वहाँ पे खूब डस्ट होता है, मिट्टी होती है, धूप होती है, एंड आपकी स्किन को वो सारा कुछ लग रहा होता है। और आप फिर एक बस में बैठते हो, फिर आप दूसरी में बैठते हो, दिस इज़ हाउ यू गो टू यूनिवर्सिटी एंड द सेम प्रोसेस टू कम बैक। तो आपकी स्किन बहुत डैमेज हो जाती है, ठीक है। हमारे लोगों में एक और भी तासुर है कि जब आप गंदे इंसान होते हो ना, तो आपके चेहरे पे ये नहूसत आ जाती है, एंड आई टोटली डिसएग्री विद इट।
एक इंसान को आप एयर कंडीशन में बिठा दो और उसे कुछ भी ना करना हो, उसके दिमाग में कोई काम, किसी चीज़ की टेंशन ना हो, पैसे कमाने की टेंशन ना हो, टेस्ट देने की, पास होने की, एडमिशन सिक्योर करने की टेंशन ना हो, उस बंदे की स्किन ग्लो करेगी यार। क्या बात कर रहे हैं आप। लेकिन एक बंदा जो कि धूप में, मट्टी में, इस क्रूअल सोसाइटी में, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में, जहाँ पे लोग आपको कमेंट्स मार के जा रहे हैं, लोग आपको पता नहीं क्या क्या बोल के जा रहे हैं और आपको खड़ा होना है और सब आपको देख रहे हैं, यू हैव टू हाइड योर फेस, योर बॉडी। इट इज़ अ लॉट ऑफ, क्या कहना चाहिए, स्ट्रेस बहुत। इट्स नॉट जस्ट डस्ट एंड इट्स नॉट जस्ट द एयर, देयर आर 1 million थिंग्स दैट यू फेस एवरी डे। अगर आप एक सेल्फ मेड खातून बनना चाहते हो, खैर लोग एकदम से बोल देते हैं हाँ अपनी शक्ल देखो, तुम इसलिए तुम्हारी शक्ल ऐसी हो गई है कि तुम्हारी नीयत बुरी है, तुम एक गंदी इंसान हो, तुम्हारे आमाल की जो कालक है वो तुम्हारे चेहरे पे आ गई है। हाँ जी, बाकी सब जन्नती हैं इस दुनिया में। तो अगेन आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। तो गाइज स्टिल आई वुड से कि दिस इज़ द टाइम टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ एंड दिस इज़ द टाइम टू लव माई सेल्फ। मेरे को अभी अपने आप को मोहब्बत करनी है बस। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट एनी बडी एल्स, आई हैव टू लव माई सेल्फ। ये मेरे न्यू ईयर का एक रेजोल्यूशन ये भी है यार। इस पर वीडियो बनानी है, व्हाट इज़ माई न्यू ईयर रेजोल्यूशन। वेल उस पर बनाऊंगी वीडियो यार अन करीब। रेजोल्यूशन मैंने बना लिए वैसे। 15 जनवरी का है। वरना मौसम बहुत, मौसम तो नहीं, घर बहुत गर्म लग रहा है। इसको ज़रा कम कर लेते हैं या, क्योंकि मैं भी काम काज कर रही हूँ तो है। अच्छा तो ये देखें जी, अब मैं यहाँ पे ना अपनी डेली चीज़ें भी लिखती हूँ। मैं पालक ला के मैंने रख दी और मैं उसको साफ़ करना भूल गई और 3-4 दिन गुजर गए, वो ख़राब नहीं हुई थी, होने वाली थी। तो मैंने कहा यार मतलब मुझे याद ही नहीं रहता मैंने क्या ख़रीद के मैं लाई हूँ। और मैं मूली भी लाई हूँ और मूली को मैंने कल काट के उसका सैलेड बनाया यूनिवर्सिटी से आने के बाद। माय गॉड, मूली वाज सो गुड। तो अब मैं ये भी लिखूँगी। अब ये मैं साफ़ कर दिया, इसको मैंने बॉईल किया। यार मट्टी ख़त्म नहीं होती है इससे। मैं उसको बड़े से कंटेनर में डाल देती हूँ, फिर 10 मिनट के बाद उसको ऊपर से ऐसे ले उठा के ना पानी ड्रेन आउट कर देना, फिर से पानी डालना और फिर से उसको गुज 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 करके। लेकिन मट्टी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। चलें मैं इसको गूगल करूँगी। आप लोगों के पास कोई आइडिया है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि पालक की मट्टी से एक बंदा कैसे जान छुड़ाए। जितनी बार मैं उसको धोती हूँ उससे मट्टी निकलना बंद नहीं होती है। अच्छा तो ये आई हैव टू रीड 2 चैप्टर्स ऑफ माई बुक। मेरे कोर्स की किताब है, आई विल शो इट टू यू। अच्छा अब मेरे को आर्टिकल्स रिव्यू करने हैं। ये 15 जनवरी का था, मुझे अपना रिसर्च प्रपोज़ल रिव्यू करना था। आई हैव ऑलरेडी मेड फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ माई रिसर्च प्रपोज़ल एंड होपफुली आई विल बी वर्किंग ऑन दैट। तो अब क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के लिए मेरे को 5 आर्टिकल्स ढूंढने हैं। उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो मैं बना लूँगी, 5-6 मिनट की हो, और उसको मैं अपने इसी उसमें डालूँगी, प्ले लिस्ट में डालूँगी, जिसमें मैं अपने सेमेस्टर के बारे में बात कर रही हूँ। सो क्लास इन द इवनिंग, आई टुक क्लास एंड आई हैव टेकन ऑल द क्लासेस लास्ट वीक। मंडे इज़ गोइंग टू बी ऑफ। तो आज इसको हम जो है इसको अपडेट करेंगे यार। तो आज क्या है, आज जनवरी क्या है, कल 17 थी, आज 18 है, ठीक है। हाय कल मेरी फ़ीस की आखिरी डेडलाइन थी। व्हाट इज़ फ़ीस की आखिरी डेडलाइन थी? 18 यार। मैं उसके बारे में आपको ना दूंगी इंफॉर्मेशन दूंगी। कल बड़ा हेक्टिक दिन था। क्लास मेरी लंबी तरीन मेरी क्लास गुजरी है कल, और फिर वापस आके मेरे नोटिफिकेशंस बंद ही नहीं हो रहे थे कि हे मिनी वेयर हैव यू बीन। मैं क्यों इससे अंग्रेज़ी में बात करती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता। मिनी कहते ही तू जानी। तो कल का दिन बहुत हेक्टिक था और मुझे सारी रात मुझे नींद नहीं आई है गाइस। मेरे को 5,500 मेरी ट्यूशन फ़ी है सारी फंडिंग्स के बाद, मेरे को वो जमा करानी है। तो मेरे को नोटिफिकेशंस आ रहे थे या तो फिर पैसे जमा कराओ या तो फिर इंस्टॉलमेंट प्लान के लिए अप्लाई करो। तो डेडलाइन थी 17 रात के 12 बजे, उसके बाद यू आर डन।
और फिर हर महीने आपके ऊपर मेरे ख़्याल से $35-35 चढ़ते जाते हैं हर महीने। तो ख़ैर वो अच्छा नहीं है और प्लान को वो करना एक अच्छी बात है। तो हमने प्लान के लिए अप्लाई कर दिया, मैंने तो उसके $35 उसकी फ़ी थी, वो हमने जमा करा दी है। तो अब देखते हैं यार क्या होता है, बिकॉज़ एट वंस मेरे पास नहीं है इतने पैसे, लेकिन मुझे लोन लेना पड़ेगा इस सेमेस्टर। पक्का है कि जी लोन लेना पड़ेगा, और मेरे पास कुछ कच्चा गोल्ड है, मैं उसको भी बेच दूँगी, क्योंकि दिस इज़ माई प्रायोरिटी, इट हैज़ टू बी माई प्रायोरिटी। मैं पीएचडी इज़ माई प्रायोरिटी, तो वी विल मैनेज इट। पाउडर वाली चाय मैंने बनाई है और वो बहुत ख़राब बनी है। ये पढ़नी है यार, ये पढ़नी है। ये अभी अभी बंद हुआ है मेरा शहज़ादा, लैपटॉप मेरा शहज़ादा है और ये मेरी शहज़ादी। ये देखें जी, टांग कैसे निकाल के बैठी है, देखें शोनी को। शोनी और मैंने आज बहुत सारा खेला है, और शोनी जो है वो बहुत ज़्यादा मम्मा के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। आई लव माई शोनी। इसकी जो फ्रंट वाली टांग है ना, वो मैंने अपने चीक्स पे रखी थी कुछ टाइम के लिए, और शोनी मैंने कहा भागेगी भागेगी, शोनी नहीं भागी। 5 मिनट तक ये बैठी रही। मेरे ख्याल से इसके जो पाँव के जो क्या बोलते हैं यार इसको, टो बीन्स, टो बीन्स को गर्मी लगती है तो वो इसको अच्छा लगता है। और मेरा फेस गर्म था, मेरे हाथ पाँव ठंडे होते हैं, फेस मेरा गर्म था, तो इसको वो अच्छा लग रहा था। तो हम 5 मिनट तक ऐसे ही बैठे रहे। यार किचन का तो बहुत ख़राब हाल है। अभी हम चलते हैं, मुझे बनानी है, बहुत मन है मेरा कि मैं, एक तो नेथन मेरे लिए ऑथेंटिक दूध लाए, तो मैं ऑथेंटिक दूध की चाय बनाऊंगी। ये पाउडर है, ठीक है, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लुक्स गुड बट इट्स नॉट गुड। और आज बहुत दिन हो गए मैंने चावल नहीं खाए, बासमती चावल बनाने का आज बहुत मन है। तो वो अब चलते हैं किचन, कुछ काम धंधा कर लेते हैं। मिनी, यू जस्ट एट। तो जी ये अभी सोनू को, जब भी छुट्टी का दिन होता है ना, तो फिर सोनू को मैं कहती हूँ कि यार, वो ख़ुद भी उठ जाता है बनाने के लिए। तो उसकी 3-4 डिशेस वो बहुत अच्छी बनाता है। 4 तो मुझे पता है। एक ट्रैश बनाता है, ट्रैश वो नट्स वगैरह को मिला के ना एक चीज़ बनती है, एक वो बनाता है। एक उसके बर्गर्स हैं, टर्की बर्गर्स। टर्की इज़ अ काइंड ऑफ चिकन, बेक चिकन। टर्की बर्गर्स के बहुत अच्छे हैं, और इसकी चिकन स्ट्रिप्स बहुत अच्छी हैं। और एक एक और चीज़ है, उसमें ब्रेड क्रम ये लगाता है, वो भी बहुत यूनिक, बड़ी अच्छी रेसिपी बन जाती है। तो अभी मेरी जो मदर इन लॉ है, उन्होंने हमें दिया है एयर फ्रायर। उसमें बहुत कम ऑयल में ना, आप यू जस्ट पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑलिव ऑयल एंड इट्स गुड टू गो। तो उसमें फिर सोनू ये सब चीज़ें बना रहा होता है। तो जब वीकेंड का दिन होता है यार, मेरी ना खाना बनाने से छुट्टी हो जाती है, और दूसरी मेरी छुट्टी ये होती है कि ब्रेकफास्ट बनाने से छुट्टी हो जाती है। फिर मैं सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट बनाती हूँ सोनू का, वरना तो मैं रात के टाइम ही सोनू का ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। तो ये सैटरडे संडे एक रिलैक्सिंग डे होता है, और बच्चे भी खुश होते हैं। बच्चे मतलब हमारे किट्टोज़। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, तो हमारे 2 कैट्स हैं, उन कैट्स को हम अपने बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। और मेरी जो मदर इन लॉ है, वो कहती हैं कि मैं उनकी दादी हूँ, और मेरी मॉम को मैं कहती हूँ, मॉम आप इनकी ना, फ़िलहाल आप इनकी नानी हो। तो मेरी मॉम को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। अगर किसी और को प्रॉब्लम है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे और मेरी मॉम को प्रॉब्लम नहीं है ये कहने में। तो आई एम सॉरी हेटर्स। अब इस बात को लेके भी आप एक प्रोपेगेंडा बना सकते हो मेरे ख़िलाफ़। ऑलराइट गाइस, देखिए ये एयर फ्रायर है, नेथन उसको बहुत अच्छे तरीके से सीख गया है, और मैं मशीन्स में इतनी अच्छी नहीं हूँ यार। मैं एक सिंपल पाकिस्तानी लड़की हूँ, मुझे स्टोव पे चीज़ें बनाना, मैं बस वो मेरी एक्सपर्टीज़ है आई गेस। लेकिन नेथन को मशीन्स वगैरह इस्तेमाल करना और देखना कि क्या चीज़ कैसे काम करती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। और वो पढ़ता है सारा, किताबें जो मिलती हैं ना वो सारा पढ़ता है, और मैं नहीं पढ़ती हूँ। टिक 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 बटन मार दूँगी, बट मैं पढ़ूँगी नहीं। तो ये बहुत अच्छा सोनू बनाता है यार, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। स्पाइस बहुत सिंपल स्पाइसेस हैं। हाँ, हम लोग नेक्स्ट टाइम जाएंगे वॉलमार्ट ना, हम आपको स्पाइसेस के नाम बताएंगे, या मैं सोनू से नाम वगैरह पूछ लूँगी। तो दिस इज़ अ वेरी गुड रेसिपी। आई होप यू लाइक द व्लॉग। बाय गाइज।